बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, एक तरफ हमारी हुकूमत ने नाच नाच कर ये घुंघरू तोड़ दिए थे कि ट्रंप इंतजामिया हमारे साथ बराह रास्त राब्ते में आ चुकी है। ट्रंप ने बराह रास्त पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है दहशतगर्दी की जंग के अंदर जो पाकिस्तान का किरदार रहा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो इस डार के साथ राब्ते में आ गए। उधर से CIA के चीफ जो है हमारे DJI के साथ जो है वो राब्ते में आ गए हैं और हमने दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले करके पता नहीं कौन सा बड़ा मार्का मार दिया। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो दी जा रही थी हमारी हुकूमत की जानिब से तवातुर से कि वहां पर जनाब हमारी हुकूमती कैंपों में जो है वो जश्न का समा था, भंगड़े डाले जा रहे थे। अब जनाब ट्रंप इंतजामिया की जानिब से जो सरप्राइज दिया गया है, शुक्रिया के बाद जो जवाब दिया गया है पाकिस्तान को, वो इंतहाई खतरनाक तरीन है कि आज जो नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी हो गई है कि अमेरिका में पाकिस्तान जो है अब उसको वहां पर कदम रखने की इजाजत नहीं होगी। पाबंदियां लगा दी गई हैं पाकिस्तान पर। क्या पाबंदियां जनाब लगाई गई हैं? और फिर आर्मी चीफ जो है उनको खुद मैदान में उतरना पड़ गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका हंगामी दौरा हुआ है, उस दौरे की भी मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर रखनी है। और फिर मरियम नवाज जो है आज उनकी एक वीडियो वायरल हुई है और उस वीडियो ने एक बार फिर से इनके चेहरों से नकाब उतार दिया है। मरियम नवाज की उस वीडियो को आज हमने आज के इस व्लॉग में पोस्टमार्टम करना है। और फिर इमरान खान जो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अमेरिका की जो PTI का बेल्ट है उन्होंने किस तरह से इस पूरी गेम को उल्टा कर रख दिया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो भी मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, एक जानिब तो हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये गंद डालने की कोशिश तो कर रही है कि देखें जी, अगर हमारी हुकूमत ना रही तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, हम रहेंगे तो स्टेबलाइज हम रहेंगे। और फिर काबीना के अंदर नए लोगों को शामिल करके आप मैसेज ये दे रहे हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो बिल्कुल स्टेबल है, हम आगे मजीद चलेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जो आलमी दर्जाबंदी है दहशतगर्दी के इंडेक्स में पाकिस्तान आज दूसरे नंबर पर आया। डॉन अखबार की ये खबर है। अंदाजा करें कि एक जानिब आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, जनाब इश्तिहारात पर इश्तिहारात, दूसरी जानिब मेरे मुल्क में जो दहशतगर्दी पनप रही है उस सवाल का जवाब कौन देगा? मेरे मुल्क के अंदर बच्चे शहीद हो रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चे शहीद हो रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? क्या आपने जब पूरी मशीनरी एक जमात के खिलाफ इस्तेमाल करनी, आपने उस जमात के लोगों को पकड़ना है, मारना पीटना है, कीमा बनाना है, आपने गद्दार है हमारे मुल्क के, इतना कीमा आप बनाकर रख सकते हैं। लेकिन जो मेरे मुल्क में जो दहशतगर्दी पनप रही है, जो अफगानिस्तान से दहशतगर्द इंपोर्ट हो रहे हैं, यहां पर TTP आ रही है, खारजी आ रहे हैं, इनके खिलाफ लड़ने की जरूरत है हमें। हमने PTI के खिलाफ नहीं लड़ना या हमने नून लीग के खिलाफ नहीं लड़ना, हमने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना है। लेकिन आपने PTI को दहशतगर्द बनाकर उनकी मंजी ठोक दी आपने। आप ये देखें कि क्या उनकी मंजी ठोकने से हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी आई या हमारे मुल्क में अनस्टेबिलिटी आई? मेरे मुल्क में जो अदम इत्मीनान है वो मजीद बढ़ गया। अब जनाब ये एक बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज थी अमेरिका की तरफ से जो खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। जनाब हुकूमत बड़ी खुश हो रही थी, नाच नाच के घुंघरू तोड़े होते आप लोगों ने कि जनाब देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उम्मीद लगाकर बैठे थे अमेरिका से कि अमेरिका से इमरान खान के लिए फोन कॉल आएगी। अमेरिका ट्रंप जो है पाकिस्तान में एक शख्स को जानता है, वो है इमरान खान। और फिर अमेरिका के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत काम जो है वो तेजी से हो रहा है। और लेकिन फिर हुकूमत वालों ने कहा कि देखें आप तो ये बातें कर रहे थे, अमेरिका तो हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अमेरिका तो हमें टेलीफोन कॉल कर रहे हैं, उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस हकदार से बात कर रहा है, CIA चीफ उनका DJI से बात कर रहे हैं। आप बड़े खुश हुए, आपने वो दहशतगर्द शरीफुल्लाह आपने उनके हाथ में दे दिया। इसके ऊपर तनकीद हो रही है। आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद हो रही है कि आपने एक बार फिर से पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ दिया। आप क्या ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द बैठे हुए हैं? हालांकि वो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा था। उसने अफगानिस्तान में, उस दाइश के दहशतगर्द ने अफगानिस्तान में अमेरिका के 13 अमेरिकियों को कत्ल किया। पाकिस्तान में तो ये वाकया पेश नहीं आया, लेकिन आपने उनकी मुआवनत कर दी, जिसके बाद अमेरिका आपका शुक्रिया अदा कर रहा था। आप जो हमारे कानूनी माहिरीन है वो इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि हमने दहशतगर्द को जो अमेरिका के हवाले किया है, आपने हमारे मुल्क को एक बार फिर से अब दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाएगा, हमारे मुल्क में एक बार फिर से दहशतगर्दाना हमले होंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन थी।
अब ट्रंप इंतजामिया ने जनाब मैसेज दे दिया है, सरप्राइज दे दिया है और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाने का जनाब एक खबर आ गई है। गल्फ न्यूज का जो राइटर्स जनाब उनके हवाले से ये रिपोर्ट जारी हुई है। राइटर्स बहुत क्रेडिबल जनाब इदारा है। तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए ट्रैवल बैन के बायस पाकिस्तानियों और अफगान शहरियों के अमेरिकी दाखिले पर पाबंदी का खदशा जाहिर कर दिया है। अब जाहिर है पाकिस्तान दे और दहशतगर्द पकड़ उनके अब करें ज्यादा और उनकी मावरत उनकी नाच नाच के घुंघरू तोड़े कि अमेरिका हमारे साथ राब्ते में आ गया। अब हमारे मुल्क में जो जितने भी पाकिस्तानी हैं वो अमेरिका नहीं जा सकते, उन पर ट्रैवल बैन लगने जा रहे हैं। इससे पहले सीरिया के ऊपर, शाम के ऊपर, जनाब लीबिया, इनके ऊपर भी अमेरिका जो है वो ट्रैवल बैन लगा चुका है। गल्फ न्यूज ने राइटर्स का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि इस मामले से आगाह 3 ज़राए ने तस्दीक की है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नई सफरी पाबंदी आइंदा हफ्ते के अवाइल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अफराद को अमेरिका में दाखिल होने से रोक सकती है। और इस हवाले से बात करते हुए एक जरिए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि दीगर ममालिक को भी पाबंदी में शामिल किया जा सकता है, लेकिन यह नहीं बताया कि वो कौन से ममालिक हैं। तमाम इस इकदाम से 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के मुसाफिरों पर पाबंदी की बात कस्त है, जो एक ऐसी पॉलिसी है जिस पर 2018 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी तौसीक किए जाने से पहले मुतअद्दिद बार नजरसानी की गई है। बताया गया है कि नई पाबंदियां अगर लागू होती हैं तो इससे खास तौर पर उन हजारों अफगानियों के लिए बड़े नताइज मरतब हो सकते हैं जिन्हें पनाह गजीनों के प्रोग्राम या खुसूसी तारकीन वतन के वीजों के तहत अमेरिका में आबाद होने के लिए पहले ही क्लियर किया जा चुका है। इनमें बहुत से अफराद जो हैं उनको अफगानिस्तान में 20 जंग के दौरान अमेरिकी हुकूमत के लिए माजी में काम करने की वजह से तालिबान के इंतकाम का सामना भी है। तो लिहाजा अब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो जारी किया जा सकता है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर अमेरिका पाबंदी लगाने जा रहा है, ट्रैवल बैन लगाने जा रहा है। ये जनाब उनका सरप्राइज है, ये आपकी मदद पड़ी है और अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ये कहकर डू मोर कर दिया है कि डू मोर, जैसे पहले हमें कहा जाता था। और यहां पर मुझे अपना मुल्क वज़ीर आज़म याद आया, साबिक इमरान खान, जिसने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, जिसने कहा था हम कोई गुलाम है, उसने कहा था कि बराबरी की सतह पर ताल्लुकात होंगे, हम अमेरिका के नौकर नहीं बनेंगे, हम आपसे एड लेने नहीं आए। खान ने अमेरिका में जाकर कहा कि हम आपसे मदद लेने नहीं आए, हम आपसे भीख मांगने नहीं आए, हम बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते। आपने क्या कहा? बेगर्स कांट बी चूजर्स। जो फॉर्म 47 वाले हैं वो कहते हैं कि हम तो भिखारी हैं, हम तो अपने फैसले खुद कर नहीं सकते, हम तो आजाद ही नहीं हैं। लेकिन जो आजाद वज़ीर आज़म था आपने उसको जेल में डाल दिया, जो गुलाम थे आपने जो है वो तख्त पर वो कहा था ना कि गुलाम तख्त पर काबिज है, सिपाह कैद में है, तो वो सिपाह कैद में है, गुलाम जो है वो तख्त पर काबिज हो गए। तो जरा ये अमेरिका से खबर आई है। और दूसरी जानिब जो आर्मी चीफ साहब है उनके हवाले से खबर आपको देना चाहता हूं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज जनाब बन्नू का दौरा किया, जो बन्नू कैंट है जहां पर हमला हुआ दहशतगर्दों का, वहां का उन्होंने दौरा किया, जहां उन्हें जारी ऑपरेशंस और इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 4 मार्च को बन्नू कैंट पर ख्वारिज के नाकाम दहशतगर्द हमले के तनाजुर में बन्नू का दौरा किया। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने CMH बन्नू का भी दौरा किया, जहां उन्होंने जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी हिम्मत और गैर मुतसलसल अज़ाइम को सराहा। और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हमले में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के अहलखाना से गहरे अफसोस और ताज़ियत का भी इजहार किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी रियासत की सलामती और इस्तेकाम यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि इस हमले के मुर्तकिब दहशतगर्दों को बहादुर जवानों ने फौरी तौर पर अंजाम तक पहुंचा दिया और इस घिनौने हमले के मनसूबा साजों और सूरतकारों को जल्द इंसाफ के दायरे में लाकर खड़ा किया जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। उन्होंने कहा कि खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन ख्वारिज के असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुकामी कम्युनिटी का किरदार इंतहाई अहम है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हम आपके मौसर रद्द-ए-अमल की तारीफ करते हैं। सूरतकारों के खिलाफ जंग अपने मुंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। ख्वारिज दुश्मन नासिर के इशारे पर काम कर रहे हैं। फिर ख्वारिज अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। ये जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज बन्नू कैंट का दौरा किया। सवाल कुछ मेरे हैं, बड़े जायज सवाल हैं जो पूछना चाहता हूं कि ये नाकाम हमला आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, नाकाम हम मानते हैं, लेकिन हमारे फौजी जवान इसमें शहीद हुए। फौजी जवानों का जो खून है जनाब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरे भाई शहीद हुए हैं, मेरे बच्चे शहीद हुए हैं छोटे। जनाब आप अभी भी कह रहे हैं नाकाम हमला है। मुझे पता है आपने 7-8 खारजी मार दिए हैं, लेकिन जो मेरा एक बच्चा भी शहीद हुआ है मुझे उसका भी दुख है, मुझे उसका भी रंज है, मुझे उसका भी अफसोस है। मैं उसके ऊपर भी सवाल पूछूंगा। जनाब ये पाकिस्तान की जो हालिया जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये मेरे मुल्क के अंदर हो रहा है। और मरियम नवाज के हवाले से खबर देना चाहता हूं कि जनाब मरियम नवाज जो है
उनकी वीडियो वायरल जो है वो हो गई है। मरियम नवाज ने आज वी हॉस्पिटल लाहौर का दौरा किया। वहां की जो एमएस है, जो वहां के हेड है, उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की कि दिस गाय नीड टू बी फायर। वो बताया जा रहा था कि वहां पर कुछ जो अद्वियात का सामान है उसमें कमी देखी गई है। उसकी शिकायत पर उन्होंने कहा कि दिस गाय नीड टू बी फायर। और फिर मरियम नवाज जो है वो गुस्से का इजहार कर रही थी, वीडियो लगाई गई, बताया गया, मैसेज दिया गया, देखें ये होती है वज़ीर आला, ये होते हैं जनाब एक्टिव वज़ीर आला, जो काम करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। अब हॉस्पिटल्स की हालत देखे जाकर, रंग रोगन के अलावा इन्होंने किया वहां पर क्या? सारे हॉस्पिटल इमरजेंसी की आप वहां पर वार्ड्स का दौरा करें, आपको लगभग पता जाएगा कितनी बदतर सूरत हाल है सरकारी हॉस्पिटल्स के। सिर्फ रंग रोगन आप कर सकते हैं। दिस गाय नीड टू बी फायर। आप जो बदतमीजी करना शुरू हो गई हैं, आप जनाब बादशाह नहीं है। वो जो मरियम नवाज आप कहते हैं हुक्मरान खानदान, आप चाहे फॉर्म 47 के ऊपर है तो वज़ीर आला ना भी, आप कौम के खादिम हैं। अगरचा आपको कौम ने सिलेक्ट नहीं किया, अगरचा आप चोरी के मैंडेट पर आई हुई हैं, लेकिन कौम के खादिम हैं आप। दिस गाय नीड टू बी फायर्ड। अपने लोगों को आप तरक्कियां देते हैं, गरीब के बच्चे को आप नौकरी से फारिग करते हैं, यह आपका म्यार है। तो जनाब ये उनकी वीडियो जो है वायरल हो रही है, जिस पर मैंने बात की। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपने लाजमी हर खनाल के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।